यह मानव इतिहास में पहली बार था जब एक विशालकाय मनुष्य की खोज हुई थी। वह नग्न अवस्था में समुद्र तट पर डूबा हुआ पड़ा था। एक वैज्ञानिक के रूप में मैंने शुरू में सोचा था कि यह केवल मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है, लेकिन जब तक मैं खुद घटनास्थल पर नहीं गया और अपनी आंखों से उस डूबे हुए विशालकाय को नहीं देखा। समुद्र तट पर दर्शकों की भीड़ जमा थी। वे इशारा करते और फुसफुसाते थे, लेकिन कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे डर नहीं लगा, इसलिए मैं उसके पास चला गया। मुझे पता चला कि विशालकाय के चेहरे की विशेषताएं आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट थी। इतने विशाल शरीर में इतना सुंदर चेहरा होना कल्पना करना मुश्किल था। वह जीवंत लग रहा था, बिल्कुल मृत व्यक्ति जैसा नहीं। आश्चर्यजनक रूप से उसके विशाल हथेली में मछलियां तैर रही थीं, कई छोटी मछलियां, मानो कह रही हों कि जहां मृत्यु होती है वहां नया जीवन भी अवश्य होता है। मैं विचारों में खोया हुआ था कि तभी एक महिला ने सबसे पहले विशालकाय के शरीर पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही किसी ने फल की, दर्शक तुरंत आगे बढ़ाए। वे शव पर हर तरफ चढ़ गए, हर कोण से इस चमत्कार का आनंद लेते हुए। मैं एक तरफ खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा। हालांकि मुझे लगा कि यह किसी तरह अपमानजनक है, फिर भी मैंने खुद को रोका और दूर से सब कुछ देखता रहा। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तो लोग विशालकाय के शरीर पर खेलने लगे। किसी ने तो उसके नाक पर पहले भी किया। सूर्यास्त की रोशनी में विशालकाय ऐसा लग रहा था मानो सो रहा हो, मानो कभी भी जाग जाए और इन चींटियों को कुचल दे जो उसे अपवित्र कर रही थी। मैं अपने सहायक के साथ रात होने तक ही वहां से गया। 3 दिन बाद मैं वापस लौटा। विशालकाय में अब लोगों के लिए कोई नवीनता नहीं बची थी। घटनास्थल पर केवल कुछ बच्चे ही बचे थे खेलते हुए। मजदूर अध्ययन कर रहे थे कि इस विशाल प्राणी को कैसे टुकड़ों में काटा जाए। अगली सुबह मैं जानबूझकर समुद्र तट पर जल्दी पहुंचा। वहां लगभग कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटी लड़की विशालकाय के कान पर बैठी फोन पर खेल रही थी। विशालकाय की खोज हुए 5 दिन हो चुके थे। समुद्री पानी से विघटन शुरू हो गया था। उसकी मूल जीवंतता गायब हो चुकी थी। अब उसके स्थान पर अपक्ष की भावना थी। इस बार मैंने आखिरकार हिम्मत जुटाकर विशालकाय के शव पर कदम रखा। मैं उसकी भुजा से होते हुए कंधे तक गया, फिर छाती तक। वहां अभी भी बच्चों द्वारा बनाए गए रेत के महल के अवशेष थे। इस कोण से मुझे आघात लगा कि विशालकाय की एक भुजा गायब थी, बिना किसी निशान के। अब वह किसी पौराणिक देवता जैसा लग रहा था, जिसमें एक तरह की टूटी हुई सुंदरता थी। जब मैं विशालकाय के सिर पर चढ़ा तो मुझे लगा कि वह निराशा की भावना बिखेर रहा है। मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह अब कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि केवल एक सड़ता हुआ शव है। विशालकाय की पहले चमकदार नीली आंखें अब फीकी, खोखली, भूरी हो चुकी थी।